हमने स्टडी किया था कि एमसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसी टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 और we can calculate it with the help of TVC also. TVCN minus TVCN minus 1. तो इसको हम प्रूव कर देते हैं। हम अगर ये इक्वेशन ले TCN minus total cost n minus 1, तो हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट है ये इक्वल है TFC और TVC। तो TFC n प्लस TVC n, जो TCN है ये किसका कॉम्बिनेशन है? TFC प्लस में TVC। ऐसे जो TVC ये जो हमारा ये है माइनस, ये अगर हम इसको भी ओपन करें तो जो TC है ये भी हमारा किसके इक्वल है? TFC प्लस में TVC n माइनस 1। तो ये जो TCN है ये किसके इक्वल है? TFCN प्लस TVCN। यानी कि अगर हम ले कि थर्ड वैल्यू है तो ये थर्ड TFC की वैल्यू और थर्ड TVC की वैल्यू माइनस जो हमारा TCN माइनस 1 है तो ये भी TFC ये इक्वल है TFCN माइनस 1 प्लस TVCN माइनस 1। तो इसको अगर हम ओपन करें TFCN प्लस TVCN माइनस TFCN माइनस 1 माइनस TVCN माइनस 1, तो इसमें आप देखें तो TFC की जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है। जो TFCN की वैल्यू है फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 अज्यूम कर रखा है तो TFCN की वैल्यू भी 10 है और TFCN माइनस 1 की वैल्यू भी 10 है। तो जो TFC है और ये TFCN माइनस 1 सेम वैल्यू है, ये दोनों कट जाएंगी तो हमारे पास क्या रह गया? TVCN माइनस TVCN माइनस 1। तो एमसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TC एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ TVC। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। अब देखो आपसे किसी भी जो कॉस्ट है किसी के बारे में ये भी आपसे रिलेशन पूछे, रिलेशनशिप बिटवीन MC AC, रिलेशनशिप बिटवीन MC ABC, रिलेशनशिप बिटवीन MC TC, तो उस सिचुएशन में आप शेड्यूल का भी यूज कर सकते हैं, डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं और शेड्यूल और डायग्राम की हेल्प से रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। तो सबसे पहले हम शेड्यूल बना लेते हैं MC और AC का। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं यूनिट्स। अब देखो जो AC है इसी को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ TC और जो MC है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TC। हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है AC और MC के बीच में, हमें रिलेशन बताना है। तो आपकी मर्जी है, आप यूनिट्स के साथ TFC TVC की वैल्यूज लो, TFC और TVC को ऐड करो और TC कैलकुलेट करो, या फिर अगर आपको पता है TC की डायरेक्ट वैल्यूज तो आप वो भी ले सकते हैं। TC की वैल्यूज भी जब आप लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि TC जो है टोटल कॉस्ट ये भी पहले इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से TVC की तरह, क्योंकि ये TVC के ही पैरेलल है, और उसके बाद TC इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट, पहले डिक्रीजिंग रेट से फिर इंक्रीजिंग रेट से। तो सबसे पहले हम यूनिट्स ले लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप 6 यूनिट लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप यूनिट्स ले रहे हैं, तो आप जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें आपकी शेप आनी चाहिए कि अगर हम एमसी ड्रॉ करें तो यू शेप है, एसी ड्रॉ करें तो यू शेप है। और यहाँ पे टीसी की जो वैल्यूज हैं वो हमारी है फर्स्ट यूनिट के लिए 20, सेकंड के लिए 28, थर्ड यूनिट के लिए है 34, फोर्थ के लिए है 38, फिफ्थ 42, सिक्स्थ 48, सेवंथ के लिए इसमें हमारा 6 का डिफरेंस है, इसमें हम 8 का ले लेंगे तो 56, और 8th यूनिट में हम 10 का डिफरेंस ले तो ये हमारी टीसी की वैल्यू आ गई 66। अब एसी की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। एसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टीसी को हम डिवाइड कर दे क्वांटिटी से, यूनिट से, तो हमारी एसी की वैल्यूज आ जाएंगी 20 अपॉन में 1 20, 28 अपॉन में 2 14, 34 अपॉन में 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3.3, 11.3। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 9.5। 42 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.4। 48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 8, और 66 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.2। अब अगर हम इसको ड्रॉ कर ले 9 10 तक ले लेते हैं तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस ले लेते हैं 78, और यहाँ पे 14 का 82। अब 78 को 9 से डिवाइड करें तो यहाँ पे एसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.6। 82 को इसमें हम कितने 12 हमने ऐड किया है 12, और यहाँ पे हम ऐड करें 14, 92। 10 को 92 से करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 9.2। तो ये हमने एसी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम एमसी कैलकुलेट कर लेते हैं, और एमसी हम कैलकुलेट करेंगे टीसी की हेल्प से। तो फर्स्ट हमारी एमसी की वैल्यू आएगी, इसमें क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है तो इसमें फर्स्ट हमारी जो वैल्यू आएगी उसमें 0 यूनिट पे हमारी जो टीएफसी की वैल्यू होगी, क्योंकि टीसी में दोनों इंक्लूड है, टीएफसी प्लस में टीबीसी, तो यहाँ पे हम टीएफसी को अज्यूम कर लेते हैं 10। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी जो एमसी की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 20 माइनस में 10 10। अब नेक्स्ट हम प्लस करेंगे 28 में से 20, तो ये हमारा आ गया 8। 34 माइनस, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 6, और 38 में से 34 लेस करेंगे 4। 42 में से 38 लेस किया, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। 48 में से 42, तो ये हमारा आ गया 6। 56 में से 48, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 8। 66 में से 56 लेस करेंगे 10। 78 में से 66 तो 12, और 92 में से 78, तो ये हमारे आ गया 14। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं एमसी की। अब हम इन वैल्यूज को ड्रॉ कर दें। मेरे साथ साथ वर्कबुक में ड्रॉ करना है आपको।
तो बेटा यहाँ हम ले लेंगे यूनिट्स एक्स एक्सिस पे, और यहाँ हम ले लेंगे एमसी और एसी को हम प्लॉट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स हमने ली है 10 तक, तो यहाँ 10 तक हम वैल्यूज ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ y एक्सिस पे हम लेंगे एमसी और एसी की वैल्यूज। तो एसी की हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी है 20, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। तो इसमें सबसे पहले हम एसी को ड्रॉ कर लेते हैं। एसी की फर्स्ट यूनिट पे एसी की वैल्यू हमारी है 20, तो यहां से फर्स्ट इसके सामने। सेकेंड यूनिट की एसी की वैल्यू है 14, तो सेकेंड पे हम ले लेंगे ये 14। थर्ड पे है 11.3, तो थर्ड के सामने ये सेकेंड के सामने 14 और थर्ड के सामने हमारी एसी की वैल्यू है 11.3। तो ये 10 है, ये 12 है, ये 11 है, 11 से थोड़ा सा ऊपर। फोर्थ यूनिट की एसी की वैल्यू है 9.5, तो फोर्थ के सामने हम यहाँ ले लेंगे 9.5। ये हमारा है 8 10, ये 9 और 9 और 10 के बीच में 9.5। अब नेक्स्ट हमारी वैल्यू है फिफ्थ यूनिट के लिए है 8.4, तो यहाँ से फिफ्थ और ये 8.4, यानी कि ये 8 है, ये 9 है और 8.5 जस्ट थोड़ा सा पहले आपको स्केल का यूज करना है। अब सिक्स्थ यूनिट की जो भी एसी की वैल्यू है वो हमारी है 8, तो सिक्स्थ यूनिट के लिए हम ले लेंगे 8। तो सेवंथ, सिक्स की है 8, सेवंथ यूनिट की यहाँ पे 9.5, फिफ्थ की हमने ली 8.4, सिक्स्थ सेवंथ की भी है 8 यहाँ, ये 8 और ये हमारी थी थोड़ा सा ही 8 की 8.2 है, तो यहाँ से हम ये 8 है, यहाँ 8 के थोड़ा सा ऊपर 8.2। नाइन्थ पे हमारी वैल्यू है 8.6, तो यहाँ से हम लेंगे ये 8, ये 10, 9 और ये हमारी 8.5 के थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद हमारी है 9.2। 10 पे हमारी है 9.2, तो यहाँ से ये 9 और इसके थोड़ा सा ऊपर, तो ये हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा एसी। अब ऐसे ही हमें प्लॉट करना है एमसी को। तो फर्स्ट पे हमारे एमसी की वैल्यू है 10, तो ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकेंड यूनिट पे हमारे एमसी की वैल्यू है 8, तो ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पे 6, तो ये 6। फोर्थ पे है 4, तो ये 4। फिफ्थ पॉइंट पे भी वैल्यू है एमसी की 4, फिफ्थ पे ये 4। सिक्स्थ पे है 6, यानी कि सिक्स्थ पे है ये 6। सेवंथ यूनिट पे हमारी एमसी की वैल्यू है 8, तो यहाँ सेवंथ पे हम ले लेंगे 8, यानी कि ये, और 8 पे 10 है, यानी कि 8 पे 10, तो ये हमारी यहाँ ये डॉट लगेगा। 9 पे 12, तो 9 पे ये हम ले लेंगे 12, और 10 पे है 14, तो 10 पे ये हमारा हो जाएगा ये 14 के सामने ये, तो ये हमारा हमने ड्रॉ कर दिया
MC। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा है AC कर्व और ये हमारा है MC कर्व। ये हमने ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल। बेटा आपको स्केल यूज करना है ये पॉइंट मार्क करने के लिए। ये तो हमने फ्री हैंड इनको ज्वाइन किया है, लेकिन ये पॉइंट के लिए यहाँ पे जो आप ये स्केलिंग करोगे तो ये आपका मेजरमेंट सही होना चाहिए, तो स्केल का यूज करना है। अब हमें रिलेशन बताना है MC और AC के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम को, when AC is decreasing, जब AC डिक्रीज हो रहा है तो जो MC है ये AC से ज्यादा है या कम है। तो फर्स्ट हमारा रिलेशन है when AC is falling, जब AC डिक्रीज हो रहा है MC is less than AC। फर्स्ट रिलेशन, when AC is falling, AC is decreasing, MC is less than AC। आप ध्यान से देखें तो ये जो MC है ये AC से कम है। नेक्स्ट रिलेशन, when AC is increasing, जब AC इंक्रीज हो रहा है MC is greater than AC। ये सेकेंड रिलेशन, when AC is increasing, MC is greater than AC। ये हमें डायग्राम देखने से पता चल रहा है कि जब AC डिक्रीज हो रहा है तो MC AC से कम है, और जब AC इंक्रीज हो रहा है तो MC AC से ज्यादा है। अब एक पॉइंट पे जहां पे AC कांस्टेंट है, जहां पे AC कांस्टेंट है, AC की वैल्यू दो बार यहाँ पे 8 आई है, ये जो पॉइंट है AC का 8, जहां पे AC कांस्टेंट है वहां पे MC इक्वल टू AC। When AC is constant, जब AC कांस्टेंट है MC इक्वल टू AC, MC और AC दोनों इक्वल है। और इसमें एक और कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है AC का, when MC cuts AC from below, तो ये जो पॉइंट है AC का ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, इसके बाद AC ने इंक्रीज होना शुरू कर दिया। ये लोवेस्ट पॉइंट है, उसके बाद AC इंक्रीज हो रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि जो भी MC है वो AC के लेफ्ट में है, यहाँ भी जो MC है वो AC के लेफ्ट साइड में है, और जब AC इंक्रीज हो रहा है तो भी MC AC के लेफ्ट में है। तो इसमें क्या रिलेशनशिप है, when AC decreases MC is less than AC, when AC increases MC is greater than AC, when AC is constant 8 MC cuts AC from its below point, यानी कि इसका लोवेस्ट पॉइंट है, उसके बाद AC इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट जो रिलेशन है MC is always left to AC, कि जो MC है वो हमेशा AC के लेफ्ट में होगा। अगर आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं विदाउट यूजिंग शेड्यूल तो आपको ध्यान रखना है MC कर्व हमेशा लेफ्ट में होगा AC के। आप देखिए यहां से भी ये लेफ्ट में है, ये AC और ये MC, तो जो MC है वो AC के लेफ्ट में है, और यहाँ जब AC इंक्रीज हो रहा है तो भी जो MC है वो AC के लेफ्ट में है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही यू शेप्ड है, MC और AC बोथ आर यू शेप्ड। लेकिन जब भी हम इनको ड्रॉ करते हैं तो हमें ध्यान रखना है MC is always left to AC, जो MC है वो हमेशा AC के लेफ्ट में होगा। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है MC AC को कट करेगा इसके लोवेस्ट पॉइंट पे।
यानी कि जब MC और AC दोनों के इक्वल हैं, जैसे कि हम शेड्यूल में देखें 8 और 8 दोनों की वैल्यू सेम है 8 8, तो MC कर्व AC कर्व को कट करेगा फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉइंट। यानी कि ये जो पॉइंट है AC का, ये इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद AC इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो जो MC है वो AC को कट करेगा इसके लोवेस्ट पॉइंट से। अब ऐसे ही सेम अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन MC एंड ABC, तो उसमें हमें AC की जगह पे जो हमने AC को ड्रॉ किया है, इसकी जगह हम प्लॉट करेंगे ABC को। मीन्स यहाँ पे हम ABC कैलकुलेट करेंगे और AC की जगह पे ABC को प्लॉट करेंगे, और जो रिलेशन हमारे MC और AC में है सेम वही रिलेशन हमारे MC और ABC में है। मीन्स when ABC falling, when ABC is falling, MC is less than ABC. When AC is increasing, when ABC is increasing, MC is greater than ABC. MC curve cuts ABC from its lowest point. बस जब आप ABC को ड्रॉ करोगे तो क्योंकि AC जो है AC है वो समीशन है AFC और ABC का, तो जो AC कर्व है ABC जो कर्व आप ड्रॉ करोगे वो AC कर्व के बिलो ड्रॉ होगा। तो सेम रिलेशनशिप है MC और ABC में, जो रिलेशन हमारा MC और AC में है।